आप इस मुगालते में नहीं रहे। हम थकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम खुशी से इन प्रदेश के युवाओं के लिए आज भी डटे हुए हैं। 100 दिन हुए हैं, 200 दिन होंगे, हम डटे रहेंगे, 500 दिन होंगे, डटे रहेंगे। पर प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाकर ही शहीद स्मारक से हम हटेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन, ये आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। और अभी आपने देखा होगा कि देश की सबसे बड़ी महापंचायत दिल्ली के अंदर भी हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई को बेखूबी से इस आवाज को वहाँ एमपी में हमारे जो संसद में उठाई है। और आज देश के नौजवानों के हक और अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल सड़क से लेकर संसद तक पूरी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सरकारों से तो हमारे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि सरकारें जिस वादे के साथ आई थी उस वादे को मुकरने लगी। सरकारें अपने वादे पे खरा नहीं उतरी। आज पूरे प्रदेश में नौजवान वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है, लेकिन कोर्ट का बिल्कुल सख्त रुख है और ऐसे लग रहा है कि युवाओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के अंदर लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमें पूरी उम्मीद है माननीय कोर्ट से, और ये मुद्दा हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में भी उठाया, और युवा और संघर्ष समिति, हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी यहाँ शहीद स्मारक से आज 100 से ज़्यादा दिन हो गए हम संघर्षरत हैं, और माननीय कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि फैसला युवाओं के हक में आएगा। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। ऐसे ही भर्ती धरने को लेकर लगातार प्रदर्शन शहीद स्मारक पर जारी है, और आज यहाँ पर 100वां दिन मनाया जा रहा है। 100 दिन हो गए कंप्लीट, और 100 दिन से लगातार इस धरने पर छात्र हैं वो लगातार डटे हुए थे। उसी के साथ साथ आरएलपी के कई मजबूत कार्यकर्ता भी यहाँ पर डटे हुए थे। आइए हम लगातार उनसे बातचीत करते हैं और तमाम जानकारी लेते हैं। चुटन जी, सबसे पहले आप बताइए कि आज 100 दिन हुए, 100 दिन से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, इसी जगह पर बैठे हैं लगातार में, आप कंटिन्यू जुड़े हुए भी हैं छात्रों के साथ में। चाहे छात्र आए हो ना आए, लेकिन आप यहाँ पर जरूर आए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आपके जो चैनल के माध्यम से प्रदेश की जो सोई हुई सरकार है और 2021 से जो एसआई भर्ती का जो प्रकरण था, इस प्रकरण को पिछले आज 100 दिन पूरे हो गए। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हमने इस राजस्थान के नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, और वो बेखूबी से लड़ाई लड़ी। बहुत बड़ी रैली भी हमने यहाँ प्रदेश की राजधानी जयपुर में आयोजित की। एक बार हमने यहाँ जो मुख्यमंत्री का जो आवास उसको घेरने का भी प्रयास किया, गिरफ्तारियां दी। बहुत बड़ा आंदोलन, ये आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। और अभी आपने देखा होगा कि देश की सबसे बड़ी महापंचायत दिल्ली के अंदर भी हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई को बेखूबी से इस आवाज को वहाँ एमपी में हमारे जो संसद में उठाई है। और आज 100 दिन से हम निरंतर आरएलपी के और जो हमारे संघर्ष समिति के नौजवान साथी हैं, वो निरंतर शहीद स्मारक पर इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इस लड़ाई में इन नौजवानों के हक और अधिकार के जो इनको मंजिल मिलेगी, और ये ऐसा ही भर्ती रद्द होगी। सरोज जी, आज भी सुनवाई थी, सुनवाई लगातार हो रही है, अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को और है। क्या कुछ लग रहा है, रिजल्ट किस ओर जा रहा है? देखिए, माननीय जो कोर्ट और जो जज साहब का जो रुख है वो लग रहा है कहीं न कहीं युवाओं के हित में होगा। जिस प्रकार से जज साहब लगातार जो है सरकार से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, जो पुरानी नोट शीट से लेकर आज तक जो उन्होंने मांगा है और जो बताया है, जो एसओजी की रिपोर्ट है, सारे चीज़ों को लेकर जो कोर्ट है, कोर्ट का बिल्कुल सख्त रुख है, और ऐसे लग रहा है कि युवाओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के अंदर लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमें पूरी उम्मीद है माननीय कोर्ट से, और ये मुद्दा हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में भी उठाया, और युवा और संघर्ष समिति, हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी यहाँ शहीद स्मारक से आज 100 से ज़्यादा दिन हो गए हम संघर्षरत हैं, और माननीय कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि फैसला युवाओं के हक में आएगा। बिल्कुल, देखिए 100 दिन हो गए हैं, 100 दिनों से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। इसमें मेरे साथ में एक और हैं यहाँ से आरएलपी के मजबूत कार्यकर्ता, आइए उनसे भी मिल जाते हैं। सर, आप बताएं कि 100 दिन से लगातार आप भी धरने पर बैठे हैं और छात्रों के साथ में लगातार संघर्ष करें, एक बड़ी रैली भी की, उसके द्वारा कई संकेत भी दिए, और लगातार सुनवाइयाँ भी हो रही हैं। आगे क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, हमें पूरा न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं लगातार 100 दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में यहाँ शहीद स्मारक पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज 100वां दिन है। आप इस पंडाल को देख रहे हैं तो इसमें आपको कुछ ना कुछ अलग दिख रहा होगा। हाँ, इसके माध्यम से हम राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, आप इस मुगालते में नहीं रहे। हम थकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम खुशी से
इन प्रदेश के युवाओं के लिए आज भी डटे हुए हैं। 100 दिन हुए हैं, 200 दिन होंगे, हम डटे रहेंगे, 500 दिन होंगे, डटे रहेंगे, पर प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाकर ही शहीद स्मारक से हम हटेंगे। हनुमान जी बेनीवाल ने जो भी आज तक काम हाथ में लिया है उसको हमेशा अंजाम तक पहुंचाया है और हमें पूरा विश्वास है नेताजी के निर्देशानुसार हम इस कार्य में भी पूर्णतया सफल होंगे। बिल्कुल 100 दिन कहीं इसकी जनसंख्या बढ़ के 500 दिन भी हो जाए तो डटे रहेंगे, लेकिन 100 दिन से भी ज़्यादा के साथ में संघर्ष कर रहे मेरे साथ में छात्र नेता विकास बिदुड़ी हैं, जो इस भर्ती से भी संबंध रखते हैं और लगातार पिछले 4 सालों से संघर्ष है। विकास जी, आप बताएं कि 100 दिनों से तो आप यहाँ संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बड़े भाई आदरणीय छुट्टन जी, डॉक्टर श्रवण जी, महेंद्र जी डोरवाल साहब और तमाम आरएलपी के पदाधिकारियों को, सांसद हनुमान बेनीवाल को कि उनके नेतृत्व में पिछले 100 दिनों से, 100 दिन कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, साल भर का 1/4 से अधिक हिस्सा हमने शहीद स्मारक पर यहाँ पर बिता दिया। 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल सड़क से लेकर संसद तक पूरी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सरकारों से तो हमारे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि सरकारें जिस वादे के साथ आई थी उस वादे को मुकरने लगी। सरकारें अपने वादे पे खरा नहीं उतरी। आज पूरे प्रदेश में नौजवान वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, काली पट्टी बांध कर बैठी है। लेकिन उस न्यायपालिका की काली पट्टी खुल चुकी है और हमें माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जज साहब पूरी बारीकी के साथ एक एक पक्ष को, आरपीएससी को, एसओजी के एडीजी वीके सिंह को और प्रतिवादी पक्ष को, याचिकाकर्ताओं के पक्ष को, सभी को एक एक करके बारीकी से पूरे तथ्यों को जान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका इसमें वास्तविक न्याय करेगी और बेरोजगारों के लिए ऐतिहासिक फैसला होगा, जो कि आने वाले समय में भारतवर्ष में एक नजीर के तौर पर साबित होगा। क्योंकि हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, 4 सालों से सड़कों पर लड़े, लाठियां खाई, मुकदमे झेले, टंकी पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे चढ़कर रहे, लेकिन आज हमें खुशी है, हमारा संघर्ष जारी है, हमें जीत नहीं मिली, लेकिन उस संघर्ष को भी हम एक जश्न के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। हम लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, जिसके अंदर जिन्होंने वादा किया सत्ता में आने से पहले कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे, हम एसआई भर्ती को रद्द करने का काम करेंगे, और आज वही लोग इस वादे पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उन्हीं के जो बड़े बड़े नेता थे, जो विधानसभा में लंबे चौड़े भाषण देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सीपी जोशी हो, सतीश पूनिया हो, जितने भी तमाम नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, आज सब अपने बयानों से मुकरते नजर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ईश्वर सबके साथ न्याय करेगा। गिरिराज महाराज के जो मुख्यमंत्री भक्त हैं, उन्होंने तो मछली और मगरमच्छ की बात की है। सारी मछलियां खुले समुद्र में गोता मार रही है, लेकिन उनसे पकड़े नहीं जा रहे हैं। मगरमच्छ तो दूर की बात, जिन मछलियों की बात कर रहे थे, रामू रामरायका के बेटे और बेटी सरकार की कमजोर पैरवी के कारण सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे बाहर आ गए। ये प्रदेश के नौजवानों का दुर्भाग्य है। तो हमें पूर्णतः न्यायपालिका पर भरोसा है और आने वाले समय में माननीय जज साहब आदरणीय समीर जैन साहब एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे और पूरे प्रदेश में नौजवानों की जीत होगी। देखिए, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जहां पर धरना जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों के अंदर निराशाएं आती है, लेकिन ये धरना उससे कुछ विपरीत दिशा में है और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चेहरे पर एक नई चमक आ रही है। और इस चमक के पीछे की जो वजह है वो है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, क्योंकि इन सभी के पीछे जो सबसे बड़ी एक ताकत है वो हनुमान बेनीवाल है और सभी को एक भरोसा है इस जीत हमारी होगी और लगातार संघर्ष करें। आज 100 दिन ही पूरे हो गए, लेकिन एक के भी चेहरे पर ऐसी मायूसी नजर नहीं आ रही, सबके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं और जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक जश्न मनाया जा रहा है। अक्सर आमतौर